हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी भी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। वहीं सूबे में बारिश के मामले में सूखे जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले 23 जुलाई तक स्थिति जस के तस बने रहने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों इतने खराब मौसम मानसून की वजह से भी फिर भी दोस्तों बिहार के कई जिलों के अंदर बाढ़ आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नेपाल के अंदर और यूपी के अंदर भारी बारिश की वजह से दोस्तों नदियां उफान पर है और नदियों की वजह से यहाँ पे उन नदियों में कटाव भी जारी है, जिसकी वजह से कई घर दोस्तों यहाँ पे जो है वो नदी में समा गए हैं। साथ ही में पूर्णिया में भी दोस्तों गाँव में बाढ़ की स्थिति बन गई है और 60 से अधिक गाँवों के अंदर बाढ़ का पानी यहाँ पे घुस चुका है, जिसकी वजह से दोस्तों लोगों को यहाँ पे घर छोड़ कर यहाँ पे ऊंचे स्थानों में शरण रहनी पड़ रही है। वहीं दोस्तों कई जिलों के अंदर कटाव की वजह से जो गाँव के गाँव डूब गए वो भी दोस्तों वहाँ पे छोड़कर और ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। और दोस्तों सरकार बिल्कुल भी उनका सुध नहीं ले रही है। तो अभी किन किन जिलों के अंदर बारिश होगी, कहाँ गर्मी पड़ेगी, साथ में दोस्तों बाढ़ से किन किन जिलों के अंदर भारी नुकसान हुआ है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गया, भागलपुर, जहानाबाद और नर्मदा, नालंदा, पटना, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, कैमूर, इन जिलों में से आप किसी एक जिले में रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाइए, यहाँ पे अपने जिले और अपने गाँव का नाम जरूर से लिख दीजिए, ताकि आपके गाँव में और आपके जिले में जब भी बारिश संबंधी कुछ भी गतिविधियाँ हो तो उन सबकी जानकारी मैं आप तक आसानी से पहुँचा पाऊँ। तो अब बात कर लेते बिहार के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो सूबे में बादलों के आगमन लगातार जारी है। आलम यह है कि लोगों को फिर से कूलर और एसी की शरण में जाना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों बिहार में यहाँ पे दोस्तों कल से लेकर आने वाले 5 दिनों तक मानसून कमजोर स्थिति में रहने वाला है। इस कारण बारिश की गतिविधियों में भारी से कमी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग द्वारा आगामी एक सप्ताह में गर्मी बढ़ने का पूर्वानुमान भी जताया है। हालांकि दोस्तों कई हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित राज्य के अधिकांश भागों में अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश की कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं। वही बारिश नहीं होने के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिस कारण कुछ दिन तक लोगों को फिर से उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ सकती है। वहीं नेपाल में हो रही बारिश के चलते बिहार की कई नदियां उफान पर हैं और पूर्णिया में महानंदा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। 16 से ज्यादा घर कटाव के चलते नदी में समा गए हैं। वहीं कटिहार के कई गांवों में महानंदा का पानी भी घरों में घुस चुका है और लोग सुरक्षित जगहों पर अपना ठिकाना बना रहे हैं। भागलपुर में कोसी के बाद गंगा नदी उफान पर है और बाढ़ का पानी अब गाँव में घुसने लगा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी को देखने को मिल रही है। वहीं कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड महानंदा नदी का पानी गांव में घुस गया और आधा दर्जन गांव बेरिया, इनाम नगर और शाहनगर, धवल और गौरीपुर में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। आवागमन बाधित हो गया है और सड़क पर 3 फीट से अधिक पानी बह रहा है और बढ़ते जल स्तर के बीच ग्रामीण डरे हुए और आवागमन के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पूर्णिया के 22 अनुमंडल में दुगा महानंदनपुर पंचायत के कादिर गांव में महानंदा नदी में कटाव जारी है और स्थानीय लोगों और मुखियों की माने तो पिछले सप्ताह भर में 16 से घर कटकर महानंदा नदी में समा गए। वहीं सोरा नदी के जल स्तर में वर्दिश के किनारे रहने वाले आधा दर्जन से लोगों ने कच्चे मकान और खाली कर दिए गए, वहाँ ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट हो गए और अब ये घर जो थे वो पानी के अंदर विलीन हो गए हैं। वहीं दोस्तों भागलपुर में कोसी के बाद गंगा के जल स्तर में वृद्धि हो रही है और पिछले 3 दिनों से भागलपुर में और उसके तटवर्ती इलाकों में सबौर के बाबुरपुर में भी कटाव जारी है। आलम यह है कि आज बाढ़ का पानी इन ग्रामीण इलाकों में घुसने लगा है, जिससे वहां के लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। गौरतलब हो कि हर साल कटाव के कारण कई घर गंगा नदी और कोसी नदी में विलीन हो जाते हैं और ग्रामीण दर दर भटकता रहता है। वहीं दोस्तों बिहार में मौसम विभाग इन दोनों भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। बिहार के लगभग सभी हिस्सों में दोस्तों कल 23 जुलाई आने वाले 3 दिनों तक यहाँ पे 4 दिनों तक मानसून का सिस्टम कमजोर हो गया है और मौसम विभाग के अनुसार वहीं आज उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अब तक बिहार में
317.7 mm बारिश होनी थी, लेकिन 338 mm बारिश हो चुकी। लिहाजा सुबह में अनुमान के मुताबिक 26% से कम बारिश अब तक हुई है। वहीं नेपाल के तराई में इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से बिहार की कुछ नदियां उफान पर आ गई हैं। लिहाजा पटना में भी गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटों में दीर्घा घाट का 24 सेमी और गांधी घाट का 4 सेमी बढ़ा है। वहीं दोस्तों परसों में दीर्घा घाट पर 46.4 मीटर और गांधी घाट पर 45.87 मीटर जलस्तर था। वहीं दोस्तों कल जो इसका बढ़ गया और यहाँ पे दीर्घा घाट पर 46.54 मीटर हो गया और गांधी घाट पर यहाँ पे 45.91 मीटर हो गया। दीर्घा घाट पर खतरे का निशान जो है वो 50.45 मीटर है, जबकि गांधी घाट पर यहाँ पर 48.60 मीटर है। अभी तो दोस्तों काफी नीचे बह रहा है खतरे के निशान से। वहीं पटना में आज पूरे दिन आसमान बिल्कुल साफ रहा है और मौसम को लेकर कोई भी पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया था। वहीं अधिकतम तापमान में आज बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसी के साथ साथ उमस भरी गर्मी से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे दिन भर। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में एक बार फिर से लोगों को उमस भरी गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ सकता है और पटना सहित राज्य के अधिकतर भागों में 3 से 4 दिनों तक बारिश के कोई भी आसार नहीं है। वहीं अधिकतम तापमान में भी वृद्धि होने का पूर्वानुमान जताया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि देश के अन्य हिस्सों में भी मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश हो रही है, लेकिन राज्य में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश जिलों में अगले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है, जिससे गर्मी और लू फिर से बढ़ने की आशंका है। वहीं दोस्तों आज राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगा है, लेकिन कहीं पे भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। आपको बता दें कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पटना के मुताबिक दोस्तों कल वैशाली को छोड़कर पूरे राज्य में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और 39.1 डिग्री सेल्सियस के साथ नवादा सबसे गर्म जिला बन गया है। वही राजधानी पटना के अधिकतम तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके साथ ही पटना का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया। हालांकि राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश भी यहाँ पर कल भी हुई है और आज भी हो रही है।